सरकारी आवास में क्या मोह माया है? किसी का जागीर थोड़े हो जाता है सरकारी आवास। बोल रहे हैं खाली नहीं करेंगे। सवाल ये होता है कि जो क्यों ले रहे हैं? कुशवाहा देवेश ठाकुर को जो सुविधा दी जा रही है पैसा लेकर, ये प्रावधान है विभाग में पहले से, ऐसा नहीं कि कोई अभी तुरंत नियम ऐसा बना। सरकार को डर नहीं ना है, बगल में है। ना कोई डर नहीं। 20 वर्ष से रह रही थी, कौन डर? माननीय राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया था। माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी, वो भी गरीब तबके से आते हैं, उनको भी संविधान में अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिया है, उनको भी बड़ा बंगला में रहने का अधिकार है। आवास संख्या 11 स्टैंड रोड, उस यह आवास संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी को माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद में परिषद सह मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल के पद को धारित करने के कारण आवंटित किया गया है। और ये भी कार्यालय का आदेश है विभाग का, भवन निर्माण विभाग। ये भी देखो, आवास संख्या 12M स्टैंड रोड, ये आवास संख्या 12M स्टैंड रोड श्रीमती ज्योति देवी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा को 13वीं विधानसभा में माननीय सदस्य निर्वाचित होने के कारण आवंटित किया गया था। वर्तमान में विभाग के द्वारा उपरोक्त आवास को रिक्त करने का निर्देश दिया गया है। और इसका भू संपदा पदाधिकारी है, उसका पत्रांक है 11,207, दिनांक 15/12/2025 के ये देख लीजिए, ये निर्गत किया गया है खाली करने का ज्योति देवी, ये कार्यालय का आदेश है, ये देख लिए। फिर आवास संख्या 24M स्टैंड रोड, यह आवास श्री उपेंद्र कुशवाहा संप्रति सदस्य राज्यसभा के द्वारा धारित किया जा रहा है। उनके द्वारा माह अप्रैल 2026 का मानक किराया भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को जमा किया गया। राशि है 42,540। इस प्रकार उनके द्वारा माह मानक का भवन किराया विभाग को जमा किया गया है। जो ये चिट्ठी है कार्यपालक अभियंता का, और जो उन्होंने ड्राफ्ट जमा किया है ये है ड्राफ्ट। और आवास संख्या 36 हार्डिंग, यह आवास माननीय श्री राम बच्चन राय के नाम से आवंटित है। फिलहाल उन्हें विगत सप्ताह विनियमित कर नया आवास दिया गया है। उस आवास में विधिवत शिफ्ट करेंगे तो यह आवास स्वतः खाली हो जाए। आवास संख्या 1 टेलर रोड, श्री देवेश चंद्र ठाकुर माननीय सांसद लोकसभा, आवास संख्या 1 शहीद पीर अली खां मार्ग 1 टेलर रोड पटना। इसका उपयोग कर रहे हैं। यह पहले विधान परिषद के माननीय सभापति के तौर पर आवास आवंटित था। पुनः सांसद निर्वाचित होने के फलस्वरूप उन्हें बाजार दर किराया एवं उन्हें अन्य शुल्कों के भुगतान के आधार पर आवंटित किया गया, जो ये कार्यालय का आदेश। आवास संख्या 3 टेलर रोड, वर्तमान में आवास संख्या 3 टेलर रोड पटना श्री रूप नारायण मेहता जी माननीय अध्यक्ष राज्य किसान आयोग को आवंटित किया गया और इसका कार्यालय आदेश है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। और बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री होने के कारण 3 सर्कुलर रोड पटना आवास में आवासित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि विधानसभा के लिए कर्णांकित आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना के स्थान पर वर्तमान में आवासित आवास संख्या 3 सर्कुलर रोड पटना को विनियमित कर दिया जाए।
यानी कि उनका आग्रह, उनका तो अध्यक्ष है, उनका तो आदेश सर्वोपरि है। इस प्रकार उपरोक्त आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग पटना को श्री निशांत कुमार माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को आवंटित कर दिया गया और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा का आदेश सर्वोपरि। अब तो बता दिया, और भी कुछ कहे हैं, तब कार्यालय को कहे हैं कि राबड़ी जी से आवास लेने की वजह क्या है, क्यों ले रहे हैं? मैडम सवाल ये होता है कि जो क्यों ले रहे हैं? कुशवाहा देवेश ठाकुर को जो सुविधा दी जा रही है पैसा लेकर, ये प्रावधान है विभाग में। राबड़ी ये सुनिए, ये प्रावधान है पहले से, ऐसा नहीं कि कोई अभी तुरंत नियम ऐसा बना, पहले से प्रावधान है कि जो उसका किराया है उसका 30 गुना वो देंगे और उनको जो पदधारित है नहीं, आप बताइए ना, अभी आवास लेने के पीछे एक वजह एक क्या करके है? बोलिए। आवास बदलने की वजह क्या है? देखिए, ये तो पहले ही 25/11/2025 को ही आदेश दिए। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तो माननीय पिछली सरकार में भी उनको नोटिस गया था 25/11/2025 को खाली करने का, और फिर उनको 39 हार्डिंग रोड दिया गया, आवंटित किया गया। जो विपक्ष की नेता विधान परिषद में माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके लिए वहाँ सुसज्जित किया गया है। और भी वो देखेंगे जाके क्या और करना है, विभाग और कराएगी उसमें। लेकिन उसके बाद फिर नई सरकार बनी तो स्वतः नई व्यवस्था लागू होती है, नई प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे हम भी भवन निर्माण विभाग के मंत्री, लेकिन अपने नाम से फिर से आवंटन करना पड़ा, आवंटित करना पड़ा। फिर से जितने भी मंत्री रह रहे हैं, जो पहले भी मंत्री थे अभी मंत्री बने हैं, सबके नाम से फिर आवंटित आवास किया गया है। उसी क्रम में चूँकि माननीय राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया था, माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी, वो भी गरीब तबके से आते हैं, उनको भी संविधान में अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिया है, उनको भी बड़ा बंगला में रहने का अधिकार है। तो उनके नाम से उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें भी एक सुसज्जित मंत्री वाला अच्छा मकान चाहिए, उनको आवंटित किया गया है। और फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है, नोटिस की प्रक्रिया दी गई है, चूँकि पहले सुनिए, पहले उनको चूँकि राबड़ी देवी जी के नाम से वहाँ आवंटित था, और फिर नई व्यवस्था के तहत उनके नाम से आवंटन फिर किया गया। तो अब स्वतः प्रक्रिया फिर से नोटिस की जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो की गई। सरकारी आवास है, सरकारी आवास में क्या मोह माया है? ऐसा कोई किसी का जागीर थोड़े हो जाता है सरकारी आवास। खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सब नहीं करेंगे तो कानून, नियम कानून उनके लिए कोई चीज नहीं है, तो नहीं है तो सरकार तो अपने नियम कानून से चलेगी, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो अपनाएगी। किराया देने के बावजूद आपको लगता है 39 समय बंगले में कोई डर है? कोई डर है 39 समय बंगले में जाने में? क्या डर तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो भी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इतना बड़ा बंगला है। हम लोग जाके देखेंगे कि क्या और उसमें और कराना है। माननीय राबड़ी देवी जी से अभी आग्रह करेंगे, आप जाके एक बार देख लीजिए, अभी तक कोई उनके तरफ से गए नहीं, और क्या कराना चाहिए। हाँ, तो और क्या आवश्यकता है वो आदमी भेजे, अपने देख लें, और भी उसको सुसज्जित किया जाएगा। हम सवाल है कि अगर वो पेमेंट करके लेना चाहती है तो क्या मिल पाएगा? पेमेंट क्या, वो तो इंटाइटल है, उनको तो दिया जा रहा है। 10 सर्कुलर उनको तो देना है, जिनके लिए दे नहीं है, आवंटन नहीं दे सकते हैं, प्रक्रिया के तहत वो ले सकते हैं। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके लिए है, उनको तो हम दे रहे हैं, किराया की क्या आवश्यकता है। इसलिए सरकारी बंगला से मोह माया ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और ये तो विहित प्रक्रिया है, एक दूसरे को दिया जाता है, उसी के तहत दिया है।
नई प्रक्रिया नहीं की गई है। सरकार को डर नहीं ना है, बगल में है। ना ना कोई डर नहीं, 20 वर्ष से रह रही थी, कौन डर। सरकार कोई पहले की सरकार के तरह कोई गलत धंधा तो नहीं चलाते हैं, इसलिए कोई डर भय नहीं है। हर हाल में खाली करें। और खाली तो करना ही होगा ना, विहित प्रक्रिया है, नियम है, वो माननीय नंदकिशोर राम जी बराबर आ रहे हैं विभाग, हम लोग से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को कब मकान चाहिए, मंत्री बन गए हैं तो उनको भी तो मकान देना है।